कोरल ड्रा में आज की क्लास में हम कोरल ड्रा के अंदर दी हुई टूल बॉक्स इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल्स के बारे में हम देखेंगे। साथ ही इसके अंदर दिए हुए सभी टूल्स आप यहाँ देख सकते हैं। इस टूल्स के अंदर दिए हुए इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, काउंटर टूल, डिस्टोर्शन टूल, ड्रॉप शैडो टूल्स, इन्वेलप टूल्स, एक्सट्रूड और ट्रांसपेरेंसी टूल्स के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ये सभी टूल्स कोरल ड्रा के अंदर कैसे प्रयोग किए जाते हैं, किस टूल्स का क्या यूज़ है, आज की क्लास में हम सीखेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने आपको टेक्स्ट टूल के बारे में, बेसिक शेप टूल्स के बारे में, ग्राफ टूल्स, एलिप्स, रेक्टेंगल, स्मार्ट ड्राइंग टूल, फ्री हैंड टूल, जूम टूल और शेप टूल्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। अगर कोरल ड्रा को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कोरल ड्रा के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लाइन बाय लाइन वीडियो को देख सकते हैं और कोरल ड्रा में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आइए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल्स के अंदर दिए हुए ये सभी टूल्स का क्या यूज़ है। देख सकते हैं कोरल ड्रा में टेक्स्ट टूल के बाद जो है ट्रांसपेरेंसी टूल्स का विकल्प दिया गया है। टूल्स का पूरा नाम है इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता को जोड़ना। किसी भी बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट के अंदर या बीट मैप के अंदर हम ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोरल ड्रा में यह एक विशेष टूल है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट में पारदर्शिता को जोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा हम किसी आयत या वर्ग को यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। इतना करने के बाद आप कलर पैलेट से या टूल पैलेट से यहाँ कलर भी फिल कर दीजिए। इसके बाद आप ट्रांसपेरेंसी टूल देख सकते हैं कि जब आप कोरल ड्रा खोलेंगे तो सबसे पहले इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल ही आपको दिखाता है। ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ब्लेंड टूल का लास्ट टूल होता है ये ट्रांसपेरेंसी टूल। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन बार में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल हम इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है कि माउस को अपने लाना है और बायां बटन दबा के इसके ऊपर ऐसे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं कि पारदर्शिता का इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन बार पूरी तरह से खुल चुका है और यहाँ पे सबसे पहले लीनियर दिखा रहा है। आप इसको यूनिफॉर्म करते तो आपको एकदम बराबर है। जो गाढ़ा कलर था देखिए हल्का हुआ है। अगर हम इसको लीनियर सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह दिखेगा और इस पॉइंट को हम जिस दिशा में चाहें उस दिशा में घुमा सकते हैं। और इसकी जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को भी हम बदल सकते हैं, उसकी दिशा को घुमा सकते हैं। ये मिड पॉइंट होता है। इस मिड पॉइंट को पकड़ के पारदर्शिता को हम कितना अधिक या इसका इफेक्ट हमको ऑब्जेक्ट के अंदर कितने दूर तक देना है वो यहाँ से हम निश्चित कर सकते हैं। साथ ही पारदर्शिता को हम यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट आपका किस तरह दिखाई देने लगा है। कम करना है तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो। यही काम आप ऑप्शन बार में भी करेंगे। तो फिलहाल आपने लीनियर फिल देखा है। इसके बाद रेडियल भी दिया हुआ है। रेडियल मतलब आपके ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह कुछ गोलाकार फिल करेगा। यहाँ देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट डालेगा। रेडियल के अलावा देख सकते हैं कोनिकल का भी ऑप्शन दिया है। कोनिकल में कुछ इस तरह का शेप आपको दिखेगा। ऐसा लग रहा है इसका बीच का जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। खासकर जब सर्कल बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। आप देखिए इस पर हम कोई कलर फिल कर देते हैं और हमने आपको बताया कि हम ट्रांसपेरेंसी टूल पे इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हैं और यहाँ से हम इसको कोनिकल कर देते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को और बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी का जो एंगल है वो किस दिशा में होना चाहिए, किस एंगल पे होना चाहिए, उस एंगल को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी टारगेट क्या होगा। यहाँ पे फिल करेगा वो ट्रांसपेरेंसी को या आउटलाइन को फिल करेगा, या यहाँ पे आप आल पे इफेक्ट देना चाहते हो, सभी पे इफेक्ट देना चाहते हो, ये विकल्प आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए कोनिकल के अलावा यहाँ पे स्क्वायर भी दिया हुआ है, यानी वर्गाकार। आपके ऑब्जेक्ट के अंदर वर्गाकार शेप में ये क्या कर रहा है,
ट्रांसपेरेंसी टूल्स का इफेक्ट दिखा रहा है। आप इसको चाहो तो यहाँ से हम बता चुके हैं, बढ़ा सकते हो, इसकी दिशा को आप यहाँ से घुमा सकते हो। स्क्वायर के बाद यहाँ देख सकते हैं 2 कलर का भी ऑप्शन दिया है, यानी 2 कलर पे आधारित क्या करना, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को डालना। तो यहाँ वो 2 कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। 2 कलर कौन से होने चाहिए, कौन से आप यहाँ पे लेना चाहते हो, वो यहाँ पे दिए हुए फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी पिकर ऑप्शन का प्रयोग करते हुए विकल्प आप यूज कर सकते हो। अगर 2 कलर के यहाँ पे देखिएगा, इसका ऑप्शन भी दिया है डिफरेंसेस के लिए, यहाँ पे लाइट के लिए, ये सब विकल्प हैं जिसको आप चेंज करते हुए इफेक्ट डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ देखिए फुल कलर का भी ऑप्शन दिया है, और फुल कलर को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से आपको अपना वो कलर जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रयोग करना है उसको यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे नॉर्मल करते हैं और कुछ इस तरह के इफेक्ट आप अपने पेज के अंदर डाल सकते हो, या इस बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट के अंदर आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा देखिए बिट मैप का भी ऑप्शन दिया है, बिट मैप भी इस्तेमाल कर सकते हो आप बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ से आप टेक्सचर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे विकल्प हैं, और यहाँ पे सैंपल आपको मिल जाएंगे, तरह तरह के सैंपल मिल जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए कि इफेक्ट आपको दिख रहा है, दिख रहा है, आप देखिए। यहाँ से भी आपको विकल्प मिल जाएगा जहाँ से आप अलग अलग तरह की डिज़ाइन, अलग अलग तरह के कलर स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि हमने लाइटनेस लिया है, आप इसको अगर नॉर्मल करते हो तो देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से सैंपल लेना है, और सैंपल के बाद यहाँ से फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी पिकर ऑप्शन का यूज़ आप करते हुए इस तरह के अलग अलग डिज़ाइन का आप इस्तेमाल अपने इस बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हो। तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। अगर हम ट्रांसपेरेंसी टूल का इफेक्ट समाप्त करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है, नन का भी ऑप्शन प्रयोग कर सकते हो। वैसे अगर आपने लीनियर रेडियल भी यूज़ किया है, यहाँ भी आपको है, मैंने बोला कि आपके ऑप्शन बार में सबसे लास्ट में ये टूल दिया हुआ है जिसका नाम है क्लियर ट्रांसपेरेंसी। इस ऑप्शन के द्वारा से हम जो भी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट डाले हुए हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देख लीजिए ये विकल्प आपका ट्रांसपेरेंसी का यहाँ से हट गया। ये तो था किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट डालना। अगर आप किसी बिट मैप इमेज के ऊपर ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट डालना चाहते हो तो आप कैसे डालेंगे? तो आइए एक इमेज हम यहाँ पे पहले लाते हैं। इमेज को लाने के लिए फाइल मेनू के अंदर आपको इंपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग करना होगा, और आप वहाँ चले जाइए जहाँ पे आपने फ़ोटो रखा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ से हम कोई भी फ़ोटो इमेज ले लेते हैं, जैसे इमेज लिया और हमने इसको इंपोर्ट किया अपने पेज के ऊपर कुछ इस तरह। अब इसके ऊपर हमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट डालना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टूल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद अपने फ़ोटो के ऊपर बिट मैप के ऊपर कुछ इस तरह ड्रैग करिएगा। आप देख सकते हैं फ़ोटो का वो हिस्सा जिसके ऊपर हमने ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को डाला हुआ है, फ़ोटो को क्या कर रहा है, वो कुछ इस तरह इफेक्ट में बदल दे रहा है, इस तरह पारदर्शिता को जोड़ दे रहा है। अगर इस पारदर्शिता में और इफेक्ट डालना चाहते हो तो यहाँ पे लीनियर के बजाय इसको आप रेडियल कर सकते हो। देखिए, इसको आप यहाँ पे स्क्वायरल कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे कोनिकल कर सकते हो, और वो सारे इफेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं टेक्सचर, बिट मैप जैसे विकल्प का। अब देखिए आपके फ़ोटो के अंदर, अब देखिए जो इमेज आपने बिट मैप का लिया है इसको भी मैं चेंज करता हूँ, और देखिए यहाँ पे आप ये देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये देखिए इस तरह की इफेक्ट आप अपने पेज के अंदर डाल सकते हो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप तरह तरह के ट्रांसपेरेंसी विकल्प को यूज़ करते हुए फ़ोटो के ऊपर इस तरह के इफेक्ट आप डाल सकते हो। तो जो भी बिट मैप इमेज आप लेते हो उस बिट मैप के ऊपर जो है इस तरह की इफेक्ट आप डालकर अपने फ़ोटो को या अपने ऑब्जेक्ट को और बेहतर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स के बारे में भी समझ में आ गया है, इस टूल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। चलिए आप देख सकते हैं अगला टूल जो है ट्रांसपेरेंसी टूल्स के बाद इंटरेक्टिव एक्सट्रूड नाम का टूल दिया गया है। इसके द्वारा हम किसी भी बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट को उसकी हाइट दे सकते हैं, उसकी ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई आयत या वर्गाकार कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है और इसके ऊपर हम एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल्स की टूल्स पट्टी में ये टूल दिया गया है, इसको आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार में इसके विकल्प आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगे। तो फिलहाल हमें वही प्रीसेट में आना है
और यहाँ से आपको जो भी स्टाइल आपको लेने हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइप दिखा रहा है, उसमें से आप जो टाइप लेना चाहते हो उस टाइप को आप यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। अब देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, एक दिशा में उसकी हाइट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे इसकी हाइट कुछ इस तरह आपको दिखाई देने लगी है, जबकि हमने एक इसको स्क्वायर या एक आयत का शेप दिया था। एक बार फिर से देखते हैं, अगर मान लीजिए हमने कोई सर्कल बनाया है या ओवल बनाया है, सर्कल बनाने के लिए कंट्रोल बटन दबा लीजिएगा। इसके बाद आपको एक्सट्रूड नाम के टूल्स पे आना है और अब की बार हम प्रीसेट यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं और आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह दिखने लगा है। अब यहाँ कुछ टूल्स आ रहे हैं प्रॉपर्टी बार में, वैसे हम प्रीसेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार में एक्सट्रूड रोटेशन का ऑप्शन दिया है। यहाँ से हम रोटेशन को देखिएगा, अपने ऑब्जेक्ट को जो हमने एक्सट्रूड कर रखा है, जिसकी हाइट या ऊंचाई को बढ़ा रखा है, उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चारों दिशाओं में उसको देख सकते हैं घुमाकर। वैसे जहाँ तक बात है हाइट की जाए, इसकी हाइट वगैरह भी अपने हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप देखिए ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इस टूल के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पे तरह तरह के आप कलर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। इस ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह के शेप, सॉलिड लेना है, ये सब ऑप्शंस आप यूज़ करते हुए इसको प्रयोग कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि एक्सट्रूड ऑप्शन को हम यहाँ से क्लियर करें, तो उसी तरह जैसे आपने क्लियर ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया था, ठीक उसी तरह आप यहाँ पे क्लियर एक्सट्रूड ऑप्शन का भी प्रयोग करके उस इफेक्ट को आप यहाँ से हटा सकते हो। तो इस तरह के विकल्पों को प्रयोग करते हुए हम किसी भी, अब टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप चाहो तो इसको प्रयोग कर सकते हो। फिलहाल देखते हैं कि हम टेक्स्ट के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं क्या। ये पैराग्राफ आपका ऑन है तो ये बंद कर दीजिएगा, यहाँ से ये बंद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको कलर कर लेना है टेक्स्ट को, और मैंने कहा कि आप इस पर क्लिक करिएगा जो आपका इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल है, और इसको आप थोड़ा सा इसको खींचिएगा इस दिशा में, देखिए जाए। इसके बाद हम यहाँ पे बता चुके हैं रोटेशन आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको अलग अलग तरह के कलर इफ़ेक्ट इसके ऊपर दिखा सकते हो, देखिए जाए। अब आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट के ऊपर भी ये टूल काम किया है। टेक्स्ट के ऊपर भी आप इस तरह के इफेक्ट डाल सकते हो और अपना अच्छा से अच्छा टेक्स्ट दिखा सकते हो। मतलब कुछ इस तरह इफ़ेक्ट, कुछ इस तरह, और यहाँ से मैंने बोला जाए कि इसको आप थोड़ा सा रोटेट करना हो, ज़्यादा नहीं, आप यहाँ पे एंगल दे सकते हो और उस एंगल के ऊपर जो है अपने टेक्स्ट को देख सकते हो। तो ऐसे विकल्प आपके दिए गए हैं। विवल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ से ये सारे विकल्प हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा जब इस तरह की इफ़ेक्ट आप डालते हुए टेक्स्ट को लिखेंगे। तो हमने एक्सट्रूड करके आपको दिखाया है कि ये काम आप टेक्स्ट के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हो, और किसी भी आयत या बनाए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, जो आयत या वर्ग के रूप में है, उसके ऊपर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोरल ड्रा के टूल बॉक्स में ट्रांसपेरेंसी टूल्स के बाद यहाँ पे इन्वेलप नामक टूल्स दिया गया है। इस टूल्स का प्रयोग करके आप किसी भी बनाए गए ऑब्जेक्ट को इन्वेलप के शेप में आप बदल सकते हो। चलिए इस टूल्स को प्रयोग करने से पहले हम एक आयत अथवा वर्ग बना लेते हैं। इस तरह आपको टूल्स को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्शन करने के बाद अपने पेज के ऊपर इस तरह ड्रैग करके एक रेक्टेंगल शेप को बना लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल्स के अंदर आए, और यहाँ देख सकते हैं एक्सट्रूड टूल के बाद यहाँ पे इंटरेक्टिव एनवेलप टूल्स दिया गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह के बिंदु आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बन जाएंगे। अगर आप मैनुअली यूज़ करना चाहते हो तो इसको आप पकड़ के अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये शेप में बदलाव आपको दिखेगा। ऐसे हम बदल सकते हैं। अगर यही काम आप प्रॉपर्टी बार से करना चाहते हो तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक आयत बना लेते हैं। और देखिएगा, इसको बनाने के बाद आपको जो है इन्वेलप टूल्स को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीसेट लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे प्रीसेट लिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करके आप अपने ऑब्जेक्ट को या सिलेक्ट किए हुए शेप को एक इन्वेलप शेप में बदल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विकल्प आपको और मिल जाएंगे जिसका प्रयोग आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इन्वेलप टूल्स का जो इफेक्ट है उसको हम ख़त्म कर दें, तो यहाँ पे क्लियर इन्वेलप का ऑप्शन दिया है। आपका ऑब्जेक्ट फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर से अगर आपको चेंजिंग करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मैनुअल तरीका आप यूज़ कर लें, या हम आपको बता चुके हैं कि प्रीसेट में वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट को एक अलग रूप दे सकते हैं।
तो ये है आपका इन्वेलप टूल, जिसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह का से बदल सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला टूल जो आता है इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल, यानी किसी भी बनाए हुए ऑब्जेक्ट के अंदर शैडो देना, यानी परछाई देना। इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको हम एक सर्कल दिखा देते हैं, सर्कल बनाते हैं, और सर्कल बनाने के बाद आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को कलर नहीं करेंगे तब तक परछाई आपको नहीं दिखेगी। परछाई तो रहेगी लेकिन परछाई दिखेगी नहीं। आप देख लीजिए, हमने इसको ऐसे ड्रैग किया, अब देखिए क्यों नहीं परछाई आ रहा है, क्योंकि सॉलिड नहीं है, ये ऑब्जेक्ट पूरा भरा हुआ नहीं है। आपको पता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट की ही परछाई बनती है। अगर खोखला है अंदर से, जैसे रिंग है, उसका आपको परछाई नहीं दिखेगा। अगर वहीं पे स्फीयर है, लेकिन वहीं पे अगर स्फीयर यूज़ किया जा रहा है, गोला यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ उसकी परछाई दिखेगी। तो अभी ये क्या है, एक रिंग नुमा है जिसकी परछाई आपको नहीं दिख रही है। अगर इसको हम कलरफुल कर दें, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद कलर पैलेट से हमने यहाँ कोई कलर लिया, अब देखिए जैसे कलर हुआ ये ऑब्जेक्ट सॉलिड हो गया, सॉलिड में बदल गया और इसकी परछाई भी आपको दिखने लगी। अगर आप इस टूल पे क्लिक करते हो तो अब देखेंगे ये जो आपका पॉइंट दिखा रहा है, इसको आप और दूर ले जाना चाहते हो तो और दूर आप परछाई को दिखा सकते हो। यहाँ तक कि आप इस मिड पॉइंट को पकड़कर इसको गाढ़ा कर सकते हो। इसको आप इधर की तरफ ले आओगे तो परछाई और गाढ़ी हो जाएगी, और इसको अगर आप ऊपर की तरफ ले जाते हो तो परछाई क्या होगी, हल्की दिखाई देगी। इसके अलावा अगर परछाई का भी कलर आप बदलना चाहते हो तो यहाँ पे विकल्प आपको मिलेगा ड्रॉप शैडो कलर का। आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपको कलर देखने को मिलेगा। शैडो हमेशा ब्लैक कलर में ही होता है। ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी या जिस कलर में हो, उसकी परछाई हमेशा ब्लैक ही दिखती है। लेकिन कोरल ड्रा में ये विकल्प आपका दिया हुआ है कि हम बनाए हुए ऑब्जेक्ट की परछाई का भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बॉक्स के अंदर प्रीसेट लिस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शैडो दिए गए हैं, जिसमें अलग अलग दिशाओं में आप शैडो को बदल सकते हो। वैसे तो हम मैनुअल तरीका भी बताए हैं कि आप इसको जिस दिशा में घुमाओगे और जितना दूर ले जाओगे शेडो उस दिशा में बनेगा। तो पहले हम स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये है। अगर दूर करना है तो देखिए परछाई दूर जा रही है। अगर इसको हमको इस दिशा में ले जाना है और दूर ले जाना है, या इसको इस दिशा में ले जाना है, तो परछाई को हम इस रूप में ऐसे बदल के देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि परछाई कुछ इस तरह आपको बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप इसका जो और भी विकल्प है यहाँ पे देखेंगे, तरह तरह के आपको प्रीसेट दिख जाएंगे जिसमें आप शैडो को बदल सकते हो। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप शैडो का एंगल क्या होगा, यहाँ से बदला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप शैडो ओपेसिटी, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कितना गाढ़ा या कितना हल्का परछाई दिखना चाहिए, उसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ड्रॉप शैडो का फेदरिंग क्या होगा, इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यानी फेदरिंग का मतलब है कि ये फैल जाएगा। अगर आप पहले तो हम इसकी दिशा को चेंज करते हैं मैनुअली, ये देखिए जाए। अगर हम ये ले रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनसाइड में कुछ अलग दिखाई देगा, मिडिल में कुछ अलग आपको दिखाई देगा, आउटसाइड में कुछ अलग दिखाई देगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये शैडो आपका बदल रहा है और एवरेज में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। यही विकल्प आप अलग अलग रूपों में यहाँ से बदलकर शैडो के कलर को चेंज करते हुए आप प्रयुक्त कर सकते हो। तो इस तरह हम किसी भी बनाए गए ऑब्जेक्ट का अगर शैडो देना चाहते हैं तो हम शैडो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर आप शैडो देना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। यहाँ टेक्स्ट टूल दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना पहले फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा रख लीजिए, ओके करिएगा। यहाँ से आपको किस तरह का फ़ॉन्ट लेना है, फ़ॉन्ट ले लीजिए और अपने पेज के ऊपर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ जो लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया NCIT, इसके बाद यहाँ से हमने इसको कलरफुल लिया। कलरफुल जो आपको कलर देना है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से जो भी कलर आप टेक्स्ट का देना चाहते हैं दे दीजिए। इसकी साइज़ को आप जितना बड़ा करना चाहते हो अब बड़ा कर लीजिएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के ऊपर भी शैडो का हम प्रयोग करें तो इसके लिए आपको शैडो टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी के अंदर ही ये टूल्स आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपने लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरह आपको माउस को ड्रैग करना है। ऐसा करते ही
आप देख सकते हैं कि शैडो यहाँ पे दिखाई देने लगा है। अब वो सारे विकल्प जो अभी ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कल के ऊपर दिख रहे थे, ठीक वो सारे ऑब्जेक्ट आप अपने टेक्स्ट के ऊपर शैडो को भी प्रयोग करने में आप इस्तेमाल कर सकते हो। शैडो की दिशा क्या होगी, शैडो का कलर क्या होगा, ये सब चीज़ें आप यहाँ से आप बदल कर सकते हैं। आप देखिए इसकी भी परछाई का कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के विकल्प हम प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम ड्रॉप शैडो टूल्स को यहाँ से जो हमने यूज़ किया है टेक्स्ट के ऊपर इसको ख़त्म कर दें, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बॉक्स में ही क्लियर ड्रॉप शैडो का ऑप्शन दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप शैडो का जो इफेक्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी बनाए गए ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो देना चाहते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इस तरह के शैडो का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स के अंदर आपका डिस्टोर्शन नामक टूल दिया गया है। ड्रॉप शैडो के पहले ये टूल दिया गया है। इस टूल्स के द्वारा हम बनाए गए ऑब्जेक्ट को अलग अलग रूपों में क्या कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। इस टूल्स का प्रयोग करने से पहले आप उस ऑब्जेक्ट को बना लीजिए। हमने एक आयत यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रांसपेरेंसी टूल्स के अंदर जाना है और आपको इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर हम कलर भी फिल कर लेते हैं। पहले कोई भी कलर डाल दीजिएगा, फिर आप इस टूल पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इसको आप माउस से ऐसे जब ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग रूपों में कुछ इस तरह आपका शेप दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार में भी आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे जिसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग रूपों में बदल सकते हैं, कुछ इस तरह के शेप में बदल सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जीपर डिस्टोरेशन दिया है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ट्विस्टर दिया हुआ है और इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे बदलते हुए आप देखिए जाए किस तरह का बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसको पूरी तरह से हटा देना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विकल्प क्लियर डिस्टोर्शन का। जैसे क्लिक करेंगे उसको पूरी तरह से हटा देगा। हम चाहते हैं कि इसमें और देखिए ऐसे विकल्प का प्रयोग करें या इसमें ट्विस्टर 3 का प्रयोग करें तो कुछ इस तरह आपको विकल्प देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम इसको एंगल भी दे सकते हैं, अलग अलग कोण पे घुमा भी सकते हैं। अब देख सकते हैं कि अगला टूल जो दिया गया वो दिया गया आपका इंटरेक्टिव कॉन्टूर टूल। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये टूल भी आपके बनाए गए ऑब्जेक्ट को अलग अलग रूपों में प्रभावित करता है। आप देखें जो शेप हमने लिया है, इस शेप के अंदर यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रीसेट मिल जाएंगे जिसके द्वारा हम इस बनाए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह के ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं और भी विकल्प दिए गए हैं, जिसको भी आप चाहो उसको आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह का फिलिंग आप डाल सकते हो। ये देख सकते हैं इस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। अंडू करते हैं, ओके। यहाँ भी आपको कुछ विकल्प मिलेंगे जिसके द्वारा जो हम अपने शेप को अलग अलग, यहाँ से टू सेंटर है, यहाँ पे इनसाइड दिया गया है अंदर की तरफ, और ये आपका आउटसाइड दिया गया है यानी बाहर की तरफ। हम अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस रूप में बदल सकते हैं। तो हम इनसाइड करते हैं। इसके अलावा भी हमने आपको बताया जाए कि अगर आप इस तरह के विकल्प यूज़ करते हो, और अब देखिएगा इसमें डिस्टोर्शन टूल का यूज़ आपको और क्लियर कर लेना है। इसको पकड़ के और जब आप इसको ऐसे ड्रैग करिएगा तो आप देख सकते हैं कि किस रूप में बदल गया। चलिए एक और हम आयत बनाते हैं और उसके ऊपर हम दिखाते हैं कि इस तरह के ऑब्जेक्ट का या इस तरह के टूल्स का हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहले हम एक इस तरह का आयत बना लेते हैं और इसके अंदर जो है हम इस टूल का यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करके। अब इसके अंदर जो कलर फिल करना है कलर फिल कर दीजिए। साथ में हमने बताया कि आपको यहाँ पे प्रीसेट मिल जाएंगे जहाँ से आप ये बदलाव कर सकते हो। ये ऑप्शन जो है सेंटर का ऑप्शन दिया था, यहाँ पे आपका इनसाइड का ऑप्शन दिया है, और ये आपका आउटसाइड का दिया है। आउटसाइड में थोड़ा सा ये और बड़ा हो जाता है तो इनसाइड ही लेते हैं। अब इसके ऊपर हम जो है डिस्टोर्शन टूल का यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखिएगा कुछ इस तरह के प्रभाव आपको दिखेंगे। देखिए इस तरह का शेप, इस तरह का आकार अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे होगा वो हम आपको दिखा चुके हैं कि आप डिस्टोर्शन का यूज़ करेंगे और इसमें तरह तरह से अपने ऑब्जेक्ट को बदलाव कर सकेंगे। अब देखिए कितना अच्छा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह की आकृति बनानी है तो आसान नहीं है, लेकिन हम डिस्टोर्शन टूल का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। तो इसमें 2 टूल हमने इस्तेमाल किया है, 2 तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया है। पहला टूल हमने
काउंटर टूल्स का इस्तेमाल किया है और दूसरा हमने डिस्टोर्शन का यूज़ किया है। तो ऐसे विकल्प आप प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट में आप ये बदलाव कर सकते हैं। अब देख सकते हैं अगला जो टूल ट्रांसपेरेंसी का टूल, यानी पहला टूल कह सकते हो या लास्ट टूल कह सकते हो, और वो है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल्स, जिसके द्वारा हम बनाए गए ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये टूल आपको बता दें कि किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रयोग नहीं होगा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही प्रयोग होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक आयत बना लेता हूँ और आयत के बाद यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। इसके बाद हम ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ दिखाते हैं कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद माउस को कुछ इस तरह ड्रैग करते हो तो कुछ इस तरह का शेप आपको दिखेगा। अब इसके अंदर भी आप जो कलर फिल करना चाहते हो कलर फिल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे प्रीसेट लिस्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह के ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ से, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज ब्लेंड का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे क्लिक करके हम क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लिक करके हम काउंटर क्लॉकवाइज ले सकते हैं। अब देखिए कलर में आपको यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिल रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका आयत के रूप में है और इधर की तरफ जब आ रहा है तो वो सर्कल के रूप में बदल रहा है। या आप ऐसे किए कि ये सर्कल जो ऑब्जेक्ट है जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो आयत का शेप में बदल जा रहा है। तो यहाँ ये विकल्प आप प्रयोग करते हुए अब देखिए ये सिमिलर हो जा रहा है, मतलब डायरेक्ट ब्लेंड कर रहा है, जबकि ये क्लॉकवाइज ब्लेंड कर रहा है और ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। यहाँ से भी हम ऑब्जेक्ट में और कलर में बदलाव देख सकते हैं। यहाँ से लॉक दिखाई दे रहा है, यानी दोनों एक साथ चेंज हो रहा है। अगर हम इस लॉक पे क्लिक कर दें तो अब ये केवल कलर चेंज करना है तो कलर बदलेगा, देखिए। और अगर ऑब्जेक्ट में चेंजिंग करनी है तो ऑब्जेक्ट में केवल बदलाव आपको दिखेगा। तो इस तरह के ऑप्शंस का प्रयोग आप कर सकते हो और इसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो। इसके साथ ही आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन साइजिंग फॉर ब्लेंड का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ से हम साइज़ में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके द्वारा जो है इस बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट में ब्लेंडिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हुए तरह तरह के शेप या आकृतियों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप ब्लेंड ऑप्शन का प्रयोग हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लिक करके यानी क्लियर ब्लेंड ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। इसी तरह आप सर्कल के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हो, आयत के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे चाहो वैसे आप ब्लेंडिंग को आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के इफेक्ट आपको दिख रहे हैं। अगर हम टेक्स्ट के ऊपर करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कि दो टेक्स्ट हम लिख लेते हैं पहले। आइए यहाँ से पहले हम फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप साइज़ को ले लीजिएगा, यहाँ से आप साइज़ रख लीजिएगा जितना बड़ा लिखना चाहते हो। आइए अपने पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं। इतना करने के बाद इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर ले। पहले तो साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं और साइज़ को बड़ा करने के बाद यहाँ से कलर कर लीजिएगा। कलर करने के बाद इसको आप कॉपी पेस्ट कर लें, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर दीजिएगा और इसके कलर को आप ब्लू ले लीजिएगा, एक कलर को। अब देखिए हम ब्लेंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और इसके ऊपर माउस को ऐसे ड्रैग करते हैं। अब देखिए आपका लिखा हुआ टेक्स्ट किस रूप में बदल गया है, देखिए जाए। इस तरह अगर हम सप्तरंगी कलर में चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को चेंज कर दें, और आप देखिए फ्लैक्स वगैरह जो है, फ्लैक्स बोर्ड वगैरह जो लिखे जा रहे हैं कोरल ड्रा में भी बनते हैं। कोरल ड्रा के द्वारा भी हम इस तरह के ब्लेंडिंग ऑप्शन का प्रयोग करके टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। आप ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसको टेक्स्ट के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हो। सारे विकल्प जो है हमने आपको इंटरेक्टिव के बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि अब ये सारे विकल्प आपको समझ में आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स भी करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो कंटेंट्स आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।